नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे में पूछा गया मैथ देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का जो चैप्टर देखेंगे वो है अनुपात एवं समानुपात का। काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे में और 1 से 2 प्रश्न तो पक्का रहते हैं, तो आप इससे अंत तक जरूर देखें। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या है। पहला ही प्रश्न दिया है जो काफी अच्छा दिया हुआ है। 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या है। तो डुप्लीकेट अनुपात जो होता है, डुप्लीकेट अनुपात वो होता है जो दिया हुआ हमारे पास जो है अनुपात उसका स्क्वायर कर देना है। 15/22 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 225/144। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। डुप्लीकेट अनुपात अगर पूछ रहा है तो जो अनुपात दिया हुआ है उसे स्क्वायर कर देना है। एक और प्रश्न जो अगला है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है। सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है, यानी सब डुप्लीकेट बराबर हो जाएगा, सब डुप्लीकेट अनुपात बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो दिया गया अनुपात है, कितना दिया हुआ है 225/144, उसको रूट कर देना है। जो अनुपात दिया गया है उसको रूट कर देना है, तो आपको सब डुप्लीकेट अनुपात आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 15/12। क्या है, 15/12। ये देखिए कि 15 फरवरी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है और ये 23 फरवरी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 1 में। यानी दोनों तरह के प्रश्न पूछा गया है, डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट। तो आंसर हो जाएगा, एक जो है स्क्वायर कर देंगे तो डुप्लीकेट निकल जाएगा, एक को अंडर रूट कर देंगे तो सब डुप्लीकेट निकल जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में। अगला कह रहा है कि 1:2, 3:10 और 10:21 का यौगिक अनुपात क्या हो जाएगा। यौगिक अनुपात, तो यौगिक अनुपात हो जाएगा, यौगिक अनुपात बराबर जो दिया हुआ अनुपात सब का जो है वो गुना कर देना। क्या है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो 1/2 दिया हुआ है गुना 3/10 गुना 10/21 बराबर ये हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। यानी हमारा जो ये आ जाएगा 1:14, ये हो गया यौगिक अनुपात। क्या है, यौगिक अनुपात। आंसर जो हमारा हो जाएगा तीसरा के डी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न भी अलग कॉन्सेप्ट पे है। चौथा देखते हैं, 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का यौगिक अनुपात क्या होगा। यानी ये तो पिछले जैसे प्रश्न पे है। तो यौगिक अनुपात बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो सबको गुना कर देना। 45/75 गुना 3/5 गुना 51/68 गुना 256/81, बस सबको गुना करना है और इसे काट देना है। तो जैसे 9 × 5 = 45, 15 × 5 = 75 हो जाता है और कौन कट जाएगा, ये 3/5 तो ये 51 और क्या है 68 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 से और ये 4 हो जाएगा, ये 256/81 को रहने। जब सभी को करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 64 क्या आ जाएगा 64/75 आ जाएगा। काट पीट के जो आएगा 64/75। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। 1:5 को लिख सकते हैं कितना, 1/5, बस इसे दशमलव में कर दीजिए। ये अगर मान लिया कि दशमलव होगा तो 10 होगा, 10 को 5 से भागा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा, यानी 0.2 इसे लिख सकते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि 3 घंटे अनुपात 3 मिनट के अनुपात को सरलतम रूप से व्यक्त करना है। इस 3 घंटे में 6 घंटे है और 6 घंटे 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप से व्यक्त करना है। तो ये हो गया आवश्यक अनुपात बराबर क्या होगा 6 घंटा बटा 3 दिन हो जाएगा। तो 6 घंटा दोनों ऊपर नीचे जो है अंतर अलग अलग लिखा हुआ है, तो 6 घंटा बटा 3 दिन को घंटा में ले आते हैं तो 3 × 24 घंटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ये यूनिट बराबर होना चाहिए। तो 6 बटा क्या होगा 24 तिया क्या हो जाएगा 72, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 6 1 7 72, और 6 और 72 को काटेंगे तो बरछका 72 आ जाएगा, यानी 1/12 लिख सकते हैं 1:12। क्या है 1:12। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। छठा का जो हो जाएगा आंसर वो सी हो जाएगा। अब आइए 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यदि x/y बराबर 3:4 है तो 7x - 4y अनुपात 3x + 2y बराबर क्या होगा। तो यहाँ x बराबर जो है
वो 3 मान रखना है। अब y बराबर 4 रखना है, क्योंकि x बटा y जो दिया हुआ है वो 3/4 दिया हुआ है। तो चलिए मान रख दीजिए, 7 गुना 3 माइनस 4 गुना 4 बटा 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 4, 7 21 माइनस 16 बटा 3 9 प्लस 8, ये हो जाएगा 5 बटा कितना 17। आंसर हमारा जो हो जाएगा 5:17 डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा, यानी 7वां के जो है वो डी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न करा कि यदि a अनुपात b बराबर 7/√3 है तो 3a + 2b अनुपात 3a - 2b का मान इनमें से किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है a अनुपात b बराबर दिया हुआ है √7/√3, यानी a बराबर जो दिया हुआ है √7 है और b बराबर जो है √3 है। चलिए मान रख दीजिए किसमें, तो 3a + 2b बटा 3a - 2b में मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3√7 + 2√3 बटा हो जाएगा 3√7 - 2√3। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब इसका ना प्रमेयीकरण करेंगे। क्या है प्रमेयीकरण? इसके लिए क्या करना पड़ता है, 3√3 प्लस, अच्छा 3√3 नहीं है 3√7 है, सॉरी 3√7 + 2√3 है और कितना है 3√7 - 2√3, तो 3√7 + 2√3 क्या है अब बटा 3√7 - 2√3, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 3√7 + 2√3 अब बटा 3√7 + 2√3 से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे जो आप देख रहे हैं कि a - b में और ये a + b में आया, तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिखते हैं हम लोग, a² - b² और ऊपर जो हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, तो यानी 3√7 + 2√3 के ये स्क्वायर में हो गया और नीचे जो हो गया वो 3√7 के स्क्वायर और माइनस 2√3 के स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 + 12√21 अब बटा ये नीचे हो जाएगा कितना 63 - 12। अब ये कैसे 75 गया, तो ये तोड़ दिए हैं a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्या होता है a² + b² + 2ab होता है, उसी पे तोड़ के 75 + 12 जो है वो 21 किया गया है। इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 + 4√21 बटा हो जाएगा 17, यानी इसे लिख सकते हैं √21 + 2 के स्क्वायर बटा 17, क्या है 17 लिख सकते हैं। या फिर ये भी इसे और करिएगा तो ये हो जाएगा रूट जो है वो 21 + 2 बाई √21 - 2, क्योंकि इसे जब तोड़िएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा आ जाएगा 17। तो आंसर जो हमारा है विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। क्या है विकल्प बी हमारा सही है। थोड़ा सा इसे कन्फ्यूजन किया गया है, ज़्यादा कैलकुलेशन किया गया है। पहले क्या है उसे सिंपल में लाना होगा ए और बी के मान रखने के बाद इसे जो मान इक्वेशन दिया हुआ है उसमें, और उसके बाद फिर से इस फॉर्म में लाना है जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अनुपात इतना दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटा क्या है। ये 15/23 है, ये 17/25 है और ये 7/15 है और 21/29 है। इसमें दोनों का जो देख रहे हैं कि अंतर है अंशार में, ये 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी अंतर जो है 8 है। तो सबसे छोटा वो होता है जिसका भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा जिसका अंश जो है सबसे छोटा, तो 7/15 का जो है अंश छोटा है, तो ये सबसे छोटा होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए, बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है 15/28, 13/21, 19/27, 5/18 है। क्या है 5/18 है। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखते हैं तो सबका डिफरेंस जो है वो अलग अलग है। क्या है सबका डिफरेंस जो है अलग अलग है। तो इसे के निकालने के लिए सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में ही तोड़ दीजिए, तो 0.54 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 0.62। ये अगर तोड़ेंगे तो 19 190 से कितना 0.70 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 50 18 कितना, ये हो जाएगा 0.28। यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा अनुपात जो हो जाएगा वो सी वाला 19/27, 19/27 सी हो जाएगा सबसे बड़ा अनुपात। अगला प्रश्न है कि यदि ए का 15% अनुपात बी का 25% समानुपात 8:11 हो तो ए अनुपात बी बराबर होगा। यानी कह रहा है कि ए का 15%, ए गुना 15/100
अनुपात हो रहा है b गुना 25/100 और ये समानुपात किसके बराबर है, तो 8:11 का। यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा 3, ये होगा b/100, ये b/100 हो गया, आई 3×5 = 15, ये 5×25, ये b/100, यानी ये 20-20 कट जाएगा, यानी 5b बराबर जो हो जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 5b, 3a/5b बराबर 8/11। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8×5 = 40 वाला है, 11 गुना 3 33, यानी 40/33। 40/33 ऑप्शन में कौन सा है, तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। यानी कह रहा है कि x अनुपात 1/27 वही है जो 3/11 का अनुपात जो है 5/9 है। यानी x गुना 5/9 बराबर लिख सकते हैं 1/27 गुना 3/11 है, क्या है 11 है। तो यहाँ से x के जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/55 आ जाएगा, क्या है 1/55, बस कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा 1/55, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 3a² - 8b² अनुपात a² + 4b² बराबर 2:1 है तो a अनुपात b का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 3a² - 8b² बटा a² + 4b² बराबर 2/1 दिया हुआ है, कर दीजिए इधर उधर। 3a² - 8b² बराबर 2a² + 8b²। यहाँ पर 3a² - 2a² कितना हो जाएगा, a², ये हो जाएगा 8b² + 8b² बराबर 16b², यानी a/b के स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16/1 हो जाएगा, 16/1, यानी a/b बराबर हो जाएगा √16/1, यानी स्क्वायर में है तो इधर चला जाएगा 16/1, यानी 4/1, यानी a b का अनुपात जो आएगा 4:1 आएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि AQ + BQ अनुपात AQ - BQ बराबर 185 अनुपात 158 है तो a अनुपात b क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है AQ + BQ बटा AQ - BQ बराबर 185/158। इसे क्या करना है, योगांतरा अनुपात नियम का प्रयोग करना है। वो क्या है कि अगर a/b है तो उसको लिख सकते हैं a + b बटा a - b, क्या है ये करना है। तो आइए यहाँ पर करते हैं, तो ये हो जाएगा AQ + BQ प्लस AQ - BQ बटा नीचे क्या करना है AQ + BQ माइनस कर देना है AQ, ये प्लस में हो जाएगा BQ। तो ये हो जाएगा 185 + 158 बटा हो जाएगा 185 - 158 पर हो जाएगा 343/27, क्या है 343/27 हो जाएगा। ये कट जाएगा, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, यानी 2AQ बटा 2BQ है, 2 कट गया, 343/27 है। यहाँ पर हो जाएगा a/b बराबर होगा √ में ये चला जाएगा 3 का 343/27 है, यानी ये हो जाएगा 7/3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि यदि जो है a अनुपात b अनुपात c बराबर इतना इतना है तो AB अनुपात BC अनुपात CA बराबर क्या हो जाएगा। तो आइए यहाँ मान रख देते हैं सिर्फ, क्योंकि A बराबर जो है वो क्या है, A बराबर यहाँ पर है 2, B बराबर जो है वो 4 और C बराबर जो है वो क्या है 6 है। तो रख देते हैं A अनुपात B यानी 2/4 अनुपात 4/6 अनुपात 6/2 है। बस इसे हल करेंगे तो नीचे क्या है LCM ले लेंगे। LCM कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, ये 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 8 हो जाएगा, ये 6 6 36 हो जाएगा, क्या है 36 हो जाएगा। यानी 6 8 36 के अनुपात में होगा, क्या 6 8 36 के अनुपात, इसे लिख सकते हैं 3 4 और 18 के अनुपात। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 4 18, ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि ए के वेतन को बी के वेतन से अनुपात 4:5 है, बी के वेतन से सी के वेतन के अनुपात
3:4 है, तो ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ पर हमें क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी में ए और बी का दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 4 और 5 दिया हुआ है, और बी और सी का दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न को काफ़ी आसान ट्रिक है कि सी के जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी जो बी का जगह पर है वही यहाँ पर आ जाएगा 5, और ए के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये जो यहाँ पर है बी की जगह पर वो आ जाएगा यानी 3। जो खाली स्थान है उसके जो दाहिने या बाएं तरफ जो होगा वही अंक हमारा लिख देंगे और फिर गुना कर देंगे। तो 4 × 3 12 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यही हमारा जो रेशियो है। पूछ क्या रहा है, ए के वेतन का सी के वेतन से, ए बटा जो है वो सी पूछ रहा है, यानी 12/20 पूछ रहा है। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, आ जाएगा 3:5। आंसर हमारा देखिए आया हुआ रहेगा ऑप्शन ए में। क्या है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 16 के ए। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं, काफ़ी अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो ए बी सी निकालना है। यहाँ से पहले ए बी सी लिख दीजिए। ए बी कितना दिया हुआ है, 4:3, बी सी कितना दिया हुआ है, 5:2। जो खाली स्थान है इसको उतार देना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 और 20 इन सबको गुना कर देना है। 4 × 5 अनुपात 5 × 3 अनुपात 3 × 2, यानी 20 15 6 हो जाएगा। क्या है, 20 15 6। आंसर आ रहा है ऑप्शन बी में, 17 के जो है वो बी हो जाएगा। 18 है, एक बैग में लाल पीला और हरा है। उसके बाद ए बी समानुपात 3:8, बी सी समानुपात 6:13, तो ए बी सी निकालना है। फिर से वही प्रश्न है, ए बी सी है, यहाँ पर जो है ए बी बराबर कितना है, 3 8, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 13। क्या है, 6 13 दिया हुआ है, उतार देना है। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 3 18, 8 6 का 8 6 का 48, आई 13 8 क्या हो जाएगा, 13 8 104 हो गया। 8 3 24 के 4, बाकी 2 8 2 10 104। इसे और सिंपल वे में लिखेंगे तो आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 52। आंसर हो जाएगा 9 24 52। ऑप्शन में मिल रहा है सी हो जाएगा सही आंसर। 9वां क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर जो है वो 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। यहाँ पर फिर वही प्रश्न है, ये 3 और 4 दिया हुआ है और ये 5 और ये 7 दिया हुआ है। यहाँ पर यही उतार देना, यहाँ पर 5 उतार देना, 15 20 28, 15 20 28। पूछ रहा है क्या, ए और सी का। ए और सी का, ए में 15 है और सी में 28 है। 15 28 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए, 19 के आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 20वें नंबर प्रश्न देखते हैं। पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या इतना है। तो पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या है। तो बस हमें नाम पहले लिख देना है एक जगह ताकि आसानी से पता चले। पुलक, मेंजा और क्या है, जयराम। क्या है, जयराम। नाम इधर उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलक और मेंजा का क्या है, 5 अनुपात जो है वो 9 है। जयराम और मेंजा का कितना है, जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या कितना है, तो वह है जयराम का अगर हो जाएगा 7, यहाँ ध्यान रखिएगा, पुलक का 5 है, मेंजा के 9 है। जयराम और मेंजा का, तो जयराम के 7 और मेंजा का जो है 18 है। यहाँ उतार देना है क्या है, 9, यहाँ उतार देना है 18। बस हमें ये कर देना है। अब यहाँ क्या करना है कि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 पचे क्या है, 8 पचे 40 के 0, बाकी 4, 5 4 9 90, ये हो जाएगा। 9 8 72 के 2, बाकी 7, 9 7 कितना 16, 162, 9 7 63। क्या है, 9 7 63। अब इससे क्या कीजिए कि 9 से भागा दीजिए सबको, 9 से जो है वो भागा दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 10। इससे 9 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 बार में। इसको 9 से भागा देंगे तो 7 बार में। हमारे पास जो है 10 18 7 आ गया। पूछ क्या रहा है, पुलक और जयराम। क्या है, पुलक और जयराम के पास, यानी 10/7 हो जाएगा, यानी 10:7। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए 21वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 21वें नंबर कह रहा है x और y का अनुपात दिया हुआ, x का मान z से 20% अधिक है, तो y का मान z से कितना अधिक है। यहाँ पर देखिए
परसेंट को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 और 5 यानी 6 और 5, यानी x का मान z से 20% अधिक है। अगर z का मान 5 है तो x का मान कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए अनुपात देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये z लेते हैं, पहले x लेते हैं, y लेते हैं। z और x से पहले x और y का मान दिया हुआ है कितना, 4:5 दिले है। लेकिन zx भी दिया हुआ है, z अगर 5 है तो x कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। बस हमारे पास निकल कर आ गया। यहाँ पर 6 कर देंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 पचे 30, यानी हमारे पास हो जाएगा 10, 12, 15 का रेशियो। अब कह रहा है कि y का मान z से कितना अधिक है। y का मान 15 है, z का मान 10 है, तो 15 माइनस 10 बटा किससे जो है निकालना है, 10 में, गुना 100% कर देना है, ये हो जाएगा 50%। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी। अब आइए 22 नंबर प्रश्न, उसमें कह रहा है ए प्लस जो है बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6, 7, 8 के अनुपात में है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो सी का हमें मान निकालना है, क्या है, सी के हमें मान निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, इसको 1 मान लेते हैं। और जो अनुपात दिया हुआ है तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 6x, क्योंकि ये यहाँ दिया हुआ है 6। बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 7x, और सी प्लस ए को लिख सकते हैं कितना, 8x, क्या है, 8x। अब सबको जोड़ दीजिए तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 6 18 19 20 21 है, यानी बराबर हो जाएगा 21x के बराबर। और 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 14 बराबर 21x है। x बराबर क्या हो जाएगा, 28/21, क्या हो जाएगा, 28/21 होगा। तो 7 7 21, x बराबर जो आ जाएगा 4/3 हमारा आ जाएगा। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या है, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। c बराबर होगा 14 माइनस क्या हो जाएगा, 6 गुना 4/3, क्या है, 4/3, क्योंकि a प्लस बी बराबर जो होता है 6 होता है, ये ई पट्टी चला गया है, तो ये होगा 6 गुना 4/3 बराबर जो हमारे पास हो जाएगा c बराबर वो हो जाएगा 6, क्योंकि c का मान ही निकाल रहा है तो वो तो निकल जाएगा, c हो जाएगा। अब ये 6 कैसे कर दिया, वो ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी बराबर जो हमारा मान है वो 6x है, यानी हो गया 6x प्लस सी बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। तो c बराबर 14 माइनस 6 हो गया, x हो गया, तो 14 माइनस 6, x का मान कितना था, 4/3, यही किया गया है। आंसर हमारा आ जाएगा डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4/1 है और y प्लस जेड बटा वाई माइनस जेड बराबर 5/1 है, तो x अनुपात z का मान निकालना है। पहले इसे हल कीजिए, तिरछे कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर होगा 4x माइनस 4y, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 5y, क्या है, 3x/5y। x बटा y बराबर जो हो जाएगा वो 5/3 हो जाएगा, क्या है, 5/3। हमारे पास एक ये आ गया, इसे हल करते हैं। y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5y माइनस 5z हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना, 5y प्लस जेड बराबर 5y माइनस 5z, ये हो जाएगा 4y बराबर 6z हो जाएगा। तो ये y बटा जेड बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ x अनुपात y अनुपात z निकाल लेते हैं। x y दिया हुआ है 5:3, y z दिया हुआ है 3:2, 3 मान रख दीजिए, 3 5 तिया 15, 3 तिया के 9, 3 दूनी के 6, यानी हमारे पास अब कुछ भी पूछ लेते। पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि x अनुपात z यानी 15:6, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 5 अनुपात जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। आंसर जो हमारा 23 के कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23 का कितना आ गया, ए बिल्कुल आ गया, 5:2। ठीक उसी तरह जो है वो अगला प्रश्न भी पूछ रहा है। अगला देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए से बी का अनुपात जो है x/12 है, क्या है, x/12 है, यानी ए बटा बी जो है का अनुपात है x/12 है। बी से सी का अनुपात, बी से सी का अनुपात जो है वो कितना है, 4/22 है। तो ए से सी का अनुपात जो है वो कितना है, ए से सी का अनुपात जो है 5/3 है। तो x अनुपात y का हमें मान निकालना होगा, क्या है, मान निकालना होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है क्या है,
बराबर किसको किसको करना है, b 12 है तो b को 12 करना है। तो यहाँ पर एक मेथड और यहाँ पर सीख लीजिए, b को भी 12 करना है, b भी 12 है, तो ये अगर 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 से गुना में हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अगर b कॉमन हो जा रहा है तो हमारे पास जो है a अनुपात जो है वो निकल जाएगा, बिल्कुल a अनुपात c जो है दिया हुआ है कितना 5 अनुपात। यहाँ पर रख देते हैं x बटा 3y, x बटा 3y, यानी a और ये c जो है x बटा 3y बराबर 5 बटा ये 3 है, बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि a बटा ये c है तो है 5 बटा 3। यहाँ से निकल गया x का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, y का मान जो हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। आ गया यहाँ पर हमारे पास, यानी 5 और 1, x का मान 5 और 1, आंसर हमारा हो जाएगा 24 के b हो जाएगा, क्या है b हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर अनुपात e अनुपात f है तो बराबर g अनुपात h है बराबर 1 अनुपात 3 है, तो इतना का हमें मान ज्ञात करना है, क्या है इतना का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो देखना है कि सबका मान जो दिया हुआ है वो रख देना है, क्या है रख देना है। जैसे a बटा b है यानी 1 बटा 3 है, इससे पता चल रहा है कि a जो है वो 1 है, b जो है वो 3 है। उसी तरह c बराबर 1 है, d बराबर जो है वो क्या है 3 है, e बराबर जो 1 है और f बराबर जो है 3 है, g बराबर जो है 1 है, h बराबर जो है वो 3 है। तो इसी का मान हमें रखना होगा। तो सबसे पहले आते हैं, ये होगा p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 प्लस r इंटू 1 प्लस s इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जो है सब ऊपर वाला से, तो ये 1 हो गया। अब बटा जो हो जाएगा p इंटू 3 प्लस q इंटू 3 प्लस r इंटू 3 प्लस s इंटू 3 है, ये बटा में है। यहाँ से क्या है ना कि हमें 1 कॉमा ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 ही जो कॉमा ले लेते हैं, p इंटू 3 क्या है 1 कॉमा ले लेंगे और ये 3 कॉमा ले लेंगे, सेम यही चीज़ आ जाएगा। यानी हमारे पास जो रेशियो है वो कौन सा हो जाएगा, इतना का मान जो हो जाएगा 1 अनुपात 3 के बराबर हो जाएगा, क्या है 1 अनुपात 3 के बराबर हो जाएगा। काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3, आंसर हमारा जो मान आ गया वो p आ जाएगा, क्या है b। अगला प्रश्न है कि ए बी अनुपात दिया हुआ है, बी सी अनुपात दिया हुआ है, सी डी अनुपात दिया हुआ है, तो बी अनुपात डी निकालना है। तो बस सिंपल सा जो फार्मूला यूज करते थे कॉन्सेप्ट वो यूज कीजिए। यहाँ लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1.2, अब बी का कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पर बी और सी में कितना दिया हुआ है 1.5, और ये अनुपात दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 2। सी और डी का कितना दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है 2, ये अनुपात दिया हुआ है 3। इतना हमें दिया हुआ है, बस क्या करना है कि जो जो नहीं दिया उसके बगल में लिख देते हैं, 2 के बगल में यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये भी जो है 2 ही आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 यहाँ वाला आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 वाला, क्या है 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, बस इसे गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3.6, ये 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, और ये हमारे पास जो आ गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये जो आ गया वो कितना 3 दूनी 6 6 दूनी 8। हमें पूछ क्या रहा है कि b बटा डी यानी 6 बटा 8, द्वितीय के 6 4 दूनी के 8, 3 बटा 4, आंसर जो हमारा आ जाएगा सी, 26 के जो है वो सी आंसर आ जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि ए बी का 7.5% है, वही बी सी का 1.50% है और डी सी का 5% है, ए अनुपात डी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है वो बी का 7.5% है, यानी बी गुना 7.5% बटा 100 हो जाएगा, क्या है 100 हो जाएगा, यानी ए अब बी बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 7.5 बटा 100 के एक शून्य नीचे और दे देंगे, ये 75 है तो 25 75 हो जाएगा और 40 25 100 40 ये हो जाएगा, यानी 3/40 हो जाएगा। ठीक उसी तरह का रहा है बी सी का 1.5% है, क्या है सी का 1.5%, तो बी बटा सी हो जाएगा 3/200 हो जाएगा, और डी बटा सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो लगाते थे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है,
ए और बी का कितना है 3:40 है। बी और सी का कितना है 3:200 है। और क्या हो जा करते थे हम लोग, तो एक करते थे सी और डी का निकाले हुए, डी का जो है 1 है और सी का जो है वो 20 है। क्या है 20 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी अनुपात सी जो है वह 3:200 है, बिल्कुल है। डी या सी है 1/20, ये हो गया। अब हमें जो जो नहीं दिया हुआ है उसे उतार देना है। यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। वित्तीय 60 साढ़े कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये अनुपात होगा 4 दूनी 8, जो हो गया 800 और 2400 हो जाएगा। क्या है 2400, क्या है 2400 हो जाएगा। इसी तरह पूछ किस क्या रहा है, ए और डी का पूछ रहा है, तो ये काम कर ही लिया। अब डी के खाली कर दीजिए, 200 गुना 40 गुना 1 है, यानी 4 दूनी 8, 8000 है। क्या 8000 निकालना है ए अनुपात डी, यानी हमें करना है 180/8000। क्या है 8000, एक शून्य से एक शून्य ये कट जा रहा है। ये हो गया कितना 9 दूनी के 18, ये हो गया 400। क्या है 400। आंसर हमारा ए आ गया 27 के। बिल्कुल आसान है, 27 के ए आ गया है। चलिए अगला है टाइप 2 के। आइए देखते हैं टाइप 2 में किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक हम लोग जो है टाइप 1 सोल्व कर रहे थे। अब टाइप 2 में है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगा। यहाँ पर क्या है 6:5 में है, ठीक है ना, यानी टोटल जो है वो 11 है। क्या है टोटल 11 है। पहले भाग को क्या है 126 मिला है, 6 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना 21 बार में हो जाएगा 626, तो इसे भी 21 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 231। क्या है 231। आंसर हमारा एक भाग आ गया। क्या है 231। भाई 6:5 में 2 भाग में विभाजित कर रहा है तो 126 एगो का है, तो एगो के 231 आएगा। क्या है 231 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो टोटल एक भाग में 2/5 लड़के हैं, तो ये हो गया कितना 3/5 जो है वो लड़कियां हैं। तो 200 के 3/5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 और 20, कितना हो जाएगा 120। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 120। क्या है 120 आ जाएगा, सी आ जाए। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो 200 है ही, उसमें से 1/5 भाग जो है वो क्या है लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या 1 में से 1/5 घटा देंगे, ये 4/5 आ जाएगा। 200 गुना 4/5 करेंगे, ये कट जाएगा 520 और 0 4 4 16 160। क्या है 100। विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है 160। आंसर जो हो जाएगा 30 के डी हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 में 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 दिखती तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि माना कि लड़कों की संख्या कितना x है, तो लड़कियों की कितना हो जाएगा x + 16। अब प्रश्न में x + 16 बराबर दिया हुआ है 64। यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 2x, 64 घटा जाएगा 48 से ये 24 आ जाएगा। x का मान 24 आ जाएगा। अब पूछ रहा है लड़कों की संख्या x बटा कुल संख्या 64 का जो है मान निकालना है। तो x के जगह पर 24 रख दीजिए और ये 64 कर दीजिए, इसका निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना पर, तो 6 तिया 18, कितना नहीं, ये हो जाएगा 8 तिया 24। क्या है 8 तिया 24 और ये 8 8 कितना हो जाएगा 64, यानी 8 आ जाएगा बराबर 3/8। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, कैसे, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों प्लस लड़के की संख्या बराबर 64 है। लड़कियों के माइनस लड़कों का जो हो जाएगा वो संख्या कितना दिया हुआ है 16, क्योंकि अंतर 16 है। तो लड़कियां बराबर जो हो जाएगी, लड़कियां बराबर हो जाएगी 40 और लड़के बराबर जो हो गए कितना 24 हो गए। आवश्यक अनुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 अब बटा कितना है 40 जो है लड़कियां और 24 लड़के, यानी 64। बस यही कर देना है 3:8। सेम कोई भी कॉन्सेप्ट से बनाइए एक ही जैसा, आंसर होगा 3:8।
अगला प्रश्न है, एक दो अंकों की संख्या का उसके अंकों का योग के अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई स्थान के अंक से एक अधिक है तो संख्या हमें ज्ञात करना है। हमारे पास जो है दो अंकों की संख्या है 10a प्लस b है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 10a प्लस b, a प्लस b बराबर कितना है 7/1 है। इससे हमें क्या करना है 10a प्लस b बराबर 7a प्लस 7b, 3a बराबर 6b आ गया, a/b बराबर आ गया कितना 2(1) है, 2(1) है। तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि एक b के जगह पर 1 है, a के जगह पर 2 है। तो मान हमें क्या रखे, ये संख्या है तो 10 गुना 2 प्लस 1, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि लंबाई बटा चौड़ाई बराबर है 7/5, यानी 5 यूनिट बराबर हमारा दिया हुआ है 20.5। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20.5 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा कितना 41, क्या है 4.1 हो जाएगा। तो बोर्ड की लंबाई 7 गुना 4.1 कर दीजिए, 7 7 28, 28.7 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 आ जाएगा, सी आ जाएगा। यदि 1 दर्जन जो है वो दर्पणों वाला एक कॉटन गिरा दिया जाता है, 1 दर्जन दर्पणों वाला एक कॉटन गिरा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सा टूटे दर्पणों और बिना टूटे हुए दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो विकल्प में जो अगर हम सी देखते हैं तो वो क्या हो जाता है 3 + 2 क्या है 5 हो जाता है। अब 5 जो है वो 1 दर्जन में 12 होता है, 12 के मल्टीप्लिकेशन कुछ होगा, ये कटेगा नहीं, जबकि 3 4 से कट जाएगा, 7 5 से कट जाएगा, 2 1 3 से कट जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा सी, 34 के हो जाएगा सी। यहाँ क्या है 1 दर्जन में क्या है 12 है, क्या वो 5 से कट सकता है, नहीं कटेगा, जबकि 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 7 5 12 से कटेगा। तो आंसर हो जाएगा सी। एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ अनुपात 1:6 है तो अधिकतम कितने रोगियों की भर्ती किया जा सकता है। तो यहाँ 35 नंबर में देखते हैं कि एक नर्स इस्तीफा देने के बाद नर्सिंग होम में कितना बच गया 6 हो गया। रोगी और स्टाफ का अनुपात जो है 1:6 था, रोगी और स्टाफ के अनुपात का 6 था। अधिकतम रोगियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 26 गुना 6 बराबर 156, यानी 156 की ही भर्ती हो सकती है क्योंकि 1:6 और 26 को ही बचा है तो 156 सी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेंसिल से भरे बैग में 3/4 पेंसिलें रंगीन पेंसिलें थी तो 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 4 और 15 के जो है एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 60, क्या है 60 हो जाएगा। अब 60 इकाई पेंसिल में 3/4 रंगीन था, यानी कितना था 45 इकाई, क्या है 45 इकाई जो हो गया वो रंगीन हो गया, क्या है 15 चौके 60, 15 तिया 45, और 45 इकाई में जो है 8/15 लाल है तो ये 3 24 लाल हो गया, क्या है 24 लाल हो गया। अब कह रहा है कि 24 जो है वो लाल हुआ है, क्या है 24 लाल हुआ है कितने में 60 पेंसिल में, तो 40 लाल होगा वो कितने में, तो 60/24 गुना 40, 10 चौ 40 और 6 चौ 24, ये हो जाएगा 10। आंसर जो हो जाएगा 100 पेंसिल, क्या है 100, आंसर होगा ए। 37 नंबर प्रश्न है कि 2 स्टेशनों के बीच जो है प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए के रूप में 1100 एकत्र किए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी में एकत्र की गई राशि ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि किराया जो है 4 है और 5 है, यात्री जो है 1 है और 40 है, यानी कुल राशि जो हो जाएगा, कुल राशि इसका जो होगा, यहाँ पर यात्री की बात करते हैं, यहाँ पर किराया की बात करते हैं, किराया, तो इसका जो होगा 4 गुना 1 4 ही होगा, इसका जो होगा क्या होगा 40 होगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है 4 + 40 ये दोनों को किराया मिला के 1100 हो गया, क्या है 1100 हो गया। तो 44 इकाई बराबर 1100, 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि 1100 जो है अब भागा 44 करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब पूछ क्या रहा है, तो प्रथम श्रेणी में एकत्र की गई राशि क्या हो जाएगा,
प्रथम श्रेणी में एकत्र किया गया था 4 इकाई, तो 25 और 100 रुपया। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने होंगे? तो आप एक एक नियम से भी हल कर सकते हैं। 250 ग्राम जो है मिठाई में 20 ग्राम जो है काजू है। क्या है? काजू है। अब क्या कह रहा है कि 350 ग्राम में क्या हो जाएगा? तो 20/250 गुना 350 कर दीजिए। ये काटिए, 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 28 ग्राम आ जाएगा। क्या है? 28 ग्राम आ जाएगा। उसी तरह क्या है, बादाम को निकाल दीजिए। 250 ग्राम मतलब मिठाई में 30 ग्राम जो है बादाम है, 30 ग्राम जो है बादाम है। तो 350 ग्राम मिठाई में क्या होगा? 30/250 गुना 350, फिर कर दीजिए। ये 7 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, 7 का 42 ग्राम। क्या है? 42 ग्राम। आंसर हो जाएगा 28 और 42, 38 के डी आ जाएगा। क्या है? 38 के डी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बस में भरे हुए और खाली सीटों का अनुपात 1:4 है। जब तक बस शुरू हुई, कुछ और यात्रियों ने बस में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे अनुपात जो है 4:1 हो गया। लेकिन जैसा कि वे प्रयास में असफल रहे, वे पिछली बस के समान क्षमता वाली एक खाली बस में बैठे थे। इस बस में खाली सीटों से भरी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात करना होगा। यानी अगर मान लिया कि ये भरी हुई है और ये खाली है, तो पहले क्या था? 1:4 है, लेकिन प्लस एक श्लोक चढ़ा। अब ये जो हो गया वो कितना हो गया? तो 1 + x/4 बराबर ये हो गया 4/1 हो गया। यहाँ से x के मान निकालेंगे, 15 आ जाएगा। क्या है? 15 आ जाएगा। अब 4 - 1 जो है इकाई क्या था? खाली था, यानी 3 इकाई खाली था। 3 इकाई खाली में ये बैठने लोग गया, कितने लोग? 15 लोग जो है वो एंट्री किया गया, 15 लोग। अब कुल सीट कितना था? कुल सीट था 5 इकाई। क्या है? 5 इकाई। 3 इकाई में 15 लोग बैठेगा, तो 5 इकाई में कितने लोग बैठेगा? 25 लोग बैठेगा। क्या है? 25 लोग बैठेगा। अतः नए बस में भरी हुई सीट और खाली हुई सीटों का अनुपात क्या है? तो 15 जो है और खाली हुई सीट 10 है, क्योंकि 15 और 10 जो है 25 हो जाएगा, यानी 3:2 का रेशियो। आंसर जो हमारा हो जाएगा 39 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3/4 है। यदि लड़कियों की संख्या को 2/3 और लड़कों की का आधा हिस्सा आम का रस पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस पसंद करता है? अब लड़कियों बराबर जो आ जाएगा, लड़कियों के जो आ जाएगा, लड़के की जितनी संख्या है उसकी 3/4 है। क्या है? लड़कों की संख्या का 3/4 है। अब यहाँ से हो जाएगा कितना? 4 और 3 7 मान लेते हैं। अगर 7 मान लिया कि कुल संख्या मान लेते हैं। क्या है? कुल संख्या है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा गर्ल्स, अब बॉयज में क्या है? बॉयज जो हो जाएगा वो 4 है। क्या है? 4 है। तो गर्ल्स कितना है? 3 है। अब इसमें भी कह रहा है ना कि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों के आधा हिस्सा आम का रस पसंद है। इसका 2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लड़की, और इसका आधा करेंगे तो 2, यानी 4 लोगों को जो है आम का रस पसंद है। तो कह रहा है कि तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस पसंद करता है? तो 4 पसंद करता है, टोटल 7 है, तो 4:7 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। सचिन और सहवाग के पास जो है कुल 950 रुपये है। सहवाग से 250 रुपया लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास था। तो सहवाग प्लस सचिन का जो राशि था वो कितना था? 950 था। कितना? 950 था। अब कह रहा है सचिन जो है अब प्लस 250 लेता है। अब जो बचता है वो सहवाग के राशि के बराबर बचता है। तो सहवाग माइनस सचिन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 250। इक्वेशन ये 2 हो गया, ये पहला हो गया। एक प्लस में एक माइनस है, इससे निकल गया। सचिन के पास राशि 350 बच गया, सहवाग की राशि जो है वो 600 हो गया। आप देख लीजिए 250 इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 250 3.5 4 600 हो जाएगा। अब पहले जितना सहवाग के पास था वो हो जाएगा। क्या है? वो हो जाएगा। कह रहा है कि सहवाग से 18% लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। यानी पहले से कितनी थी? 600 थी। 250 लेने के बाद नहीं, पहले से थी, उसके बराबर हो जाएगा। हमारे यहाँ आ गया सचिन और सहवाग का आ गया। अनुपात कह रहा है तो प्रारंभ में सहवाग और सचिन का अनुपात 600/300 कितना? 600/250। क्या है? 600/250 है, क्योंकि
उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास था। तो सचिन के पास जो था वो क्या है, 350 है, ना कि 250 है। ये हो जाएगा कितना, 600 अब बटा 350 का ये रेशियो है, कट जाएगा। ये हो जाएगा 7 पचे 35, 12 पचे 60, 12:7 हो जाएगा। आंसर हमारा जो 41 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दो उत्पादों ए और बी के स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक 80% उत्पाद ए था। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है तो उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात स्टॉक 9:2 में बदल जाता है। शुरुआत में कुल स्टॉक कितना था, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर कहा है कि 80% को क्या लिख सकते हैं, ये है 4/5। अगर ए और बी में ए के पास 4 है तो इसके पास जो है बी के पास 1 है। ये था पुराना रेशियो। नया की बात करते हैं तो ये हो जा रहा है 9 और 2 हो जाए। प्रश्नानुसार कह रहा है 4x - 20 बटा x - 8 बराबर 9/2 है। 8x - 40 बराबर 9x - 72 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 32। तो प्रारंभिक मात्रा जो है 32 गुना 5 बराबर 160 kg। क्या हो जाएगा, 160 kg हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे छोटे कोणों का सबसे बड़े कोणों से अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज के जो कोणों का अनुपात है 1:4:7 है। तो बड़ा कोना छोटा कोण का अनुपात 7:1 हो जाएगा। आंसर हमारा सीधे सीधे आ रहा है, वो हो जाएगा सी। इसमें 180 वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7:1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। तो आंसर हो जाएगा सी। यह था आदित्य रंजन सर के बुक में रेलवे द्वारा पूछा गया अनुपात एवं समानुपात चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।